इस तरह क्या कहा है, एबीसी के आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स है एसी और बीडी ये हमारे पास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, यानी बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को डिवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री परपेंडिकुलरली फॉल कर रहे हैं, यानी ये एंगल जो बन रहा है कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज जरा याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बताई। रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती है कि उसकी चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं एक दूसरे की, है ना, पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, पैरेलल होगा आपका पार्ट है रोम्बस। लेकिन वो स्क्वायर से डिफरेंट कब होता है, जब उसके जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर वो 90 डिग्री नहीं बनते तो वो एक रोम्बस होता है, और अगर 90 डिग्री बन जाते हैं तो वो एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स इट। यानी कि हर स्क्वायर एक रोम्बस होता है बट हर रोम्बस एक स्क्वायर नहीं होता। अब हमें इसको एक रोम्बस प्रूव करना है, यानी रोम्बस की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, एंगल का हमें कोई मेंशन नहीं है, सारी साइड्स इक्वल होगी, तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारी साइड्स को एक दूसरे की इक्वल करना है। अब अपोजिट साइड्स इक्वल करनी होती है तो मैं ये ट्रायंगल दे देती पिछले वीडियो की तरह और प्रूफ कर देती, लेकिन मुझे सारी साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, प्रूफ के, ठीक है, इन ट्रायंगल BOC COB ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COB। अब देख ये क्वाड्रिलेटरल है, AC और BD एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे बनने वाला इस ट्रायंगल की OD साइड इस ट्रायंगल की OB साइड के इक्वल होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है ना, तो ये और ये साइड इक्वल हो जाएंगी, तो OD इज इक्वल्स टू OB, AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। साथ ही साथ में दोनों ट्रायंगल के अंदर OC साइड जो है वो कॉमन आ रही है, OC, ठीक है, OC इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा, कॉमन साइड। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या लगाऊं, तीसरी प्रॉपर्टी मुझे पता है कि यहाँ पे हमारे पास में जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, यानी एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा। सो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COB, दोनों ही कितने कितने 90 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं हम लोग राइट एंगल, ठीक है। तो तीन हम लोगों ने यहाँ पे क्राइटेरिया प्रूव कर दिए इक्वल, ठीक है। सो बाय SAS रूल ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB बाय CPCT। मेन तो हमें काम इस चीज़ से हमें कुछ निकालना है ना बाहर, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ तो हमें करनी नहीं थी, हमें इस कॉन्ग्रुएंसी से हमें एक कंक्लूजन निकालना है। वो कंक्लूजन क्या है वो सुनिए, यहाँ पे CPCT की हेल्प से CD और BC इक्वल हो गए हमारे पास, ये हमें मेन चाहिए था, बाय CPCT CD इज इक्वल्स टू BC, इसको होता है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास में दोनों ट्रायंगल्स, एक ये और एक ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 हमारे पास में है, इसको मैं एक बार सेव कर लेती हूँ और फिर हम लोग एक दूसरे पेयर को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम लोग याद रखने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं CD इज इक्वल्स टू BC, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में आई थी, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, तो चल ही रहा है हमारे पास में, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पेयर लेते हैं ट्रायंगल सेम तरह से, जैसे COB एंड BOA, ठीक है, इन ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल BOA। COB और BOA के अंदर हमारे पास में हमें फिर से पता है कि AC और BD अगर बाइसेक्टर हैं तो OC और OA इक्वल होंगे, तो OC इज इक्वल्स टू OA, AC and BD are बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर है लेकिन अभी हमने यहाँ पे बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी यूज करी तो मैंने सिर्फ बाइसेक्टर, ठीक है। OB दोनों के अंदर कॉमन आ रही है, तो OB इज इक्वल्स टू OB, कॉमन साइन।
थर्ड प्रॉपर्टी मुझे वही यूज़ करनी पड़ेगी फिर से कि भैया अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ पे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं, यानी एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए, कौन सा एंगल? राइट एंगल। सेम टू सेम काम किया है, वही 3 प्रॉपर्टीज़ जो पिछले पेयर के अंदर हम लोगों ने यूज़ करी थी, वही सेम प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें यूज़ करी है। फिर से बाय SAS रूल ट्रायंगल COB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल BOA के बाय CPCT कौन सी साइड इक्वल प्रूफ हो जाएगी? BC और AB, BC AB इक्वल हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आ गई है, इसकी BC इसकी AB, ठीक है। तो अब ये इक्वल प्रूफ हो गई, इक्वेशन नंबर इसमें होगा 2। देखो हम लोगों ने अभी ये 2 पेयर एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे, ये 2 पेयर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला पेयर सिमिलरली तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो हमारे पास में एक और कंक्लूजन आएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको ऐसे प्रूफ करने के बजाय हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली करके, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं। तो हमारे पास में बाय CPCT कौन सी साइड्स इक्वल प्रूफ होंगी? AB और AD। इसी तरह से सेम यही जो तरीका हमने यूज़ किया है, इसी तरह से AB इज इक्वल्स टू AD। इक्वेशन थर्ड है, तो भाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बाय इक्वेशन 1, 2, 3 तीनों इक्वेशन को देखो। CD BC के बराबर है, BC AB के बराबर है, AB AD के बराबर, AB के बराबर BC के बराबर, तो A और C आपस में इक्वल हो जाएंगे। वही सेम चीज़ हो रही थी, यानी कि 1, 2, 3 से हमें पता चल रहा है कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। और अगर चारों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो हमारे पास में ABCD क्या प्रूफ हो जाएगा? इज अ रोम्बस। ये चीज़ हमें प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से जुड़े हुए और वीडियोस चाहिए तो आप लोग सिंपली टाइप कर सकते हो ट्रायंगल #1 बाय साइन क्लासेस, या फिर मैंने उनको इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या ऊपर आई बटन में भी दे दिया है। आप लोग उसको पूरी तरह से सर्च कर सकते हो और सारे वीडियोस इस चैप्टर से जुड़े हुए, इससे पिछले चैप्टर से जुड़े हुए, उससे पिछले चैप्टर से जुड़े हुए 6, 7, 8 और 4th, 5th जो हम लोगों ने करे थे, तो वो आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।